Good morning, students. Today I am going to teach you a property, and the property name is Pythagoras property. ठीक है. इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम लोग जान ले, एक्चुअली पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे इस प्रॉपर्टी का नाम पड़ा है पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो पहले इसको पढ़ने के लिए पहले ध्यान देना है पहला चीज कि जो प्रॉपर्टी है ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है. पहला चीज तो यही ध्यान रखना है, ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए. तो राइट एंगल ट्राइंगल हम यहां पे बना रहे हैं. ये हम राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, इसका नेमिंग भी कर दे रहे हैं ए बी एंड दिस इज सी. ठीक है. और राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग किसको बोलेंगे? तो ऐसा ट्राइंगल को राइट एंगल बोलेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो. एक से ज्यादा 90 नहीं हो सकता किसी ट्राइंगल का, क्योंकि फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ जो ट्राइंगल है वो फेल कर जाएगा, है ना, वो प्रॉपर्टी के लिए फेल करेगा. तो ऐसा ट्राइंगल को राइट एंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो. अब इसमें एक्चुअली ट्राइंगल है तो 3 साइड्स तो होगा ही. अब इसमें जानना है, इसमें जो साइड्स है उसका स्पेशल फिर नाम हो जाता है, उसको पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा किस साइड को. तो अगर हम स्केल से मेजर करें तीनों साइड को, ए बी को, बी सी को, ए सी को, तो इस केस में देखा जाएगा तो ये जो 90 डिग्री के जो सामने जो दिख रहा है ये मेरा साइड लॉन्गेस्ट साइड. आप लोग मेजर करके देखिएगा, ये जो साइड आएगा वो लॉन्गेस्ट आएगा, मीन्स ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट. और जो 90 डिग्री के सामने मीन्स जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका नाम है, एक्चुअली इसका नाम हो जाता है हाइपोटेनियस. ठीक है. इस साइड का नाम हो गया हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग H से डिनोट करेंगे, H फॉर हाइपोटेनियस. ठीक है. क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट फॉर्म के लिए H से डिनोट करेंगे. अब बाकी दो साइड बच गया, दो साइड में बच गया, तो इसको हम लोग को नीचे वाला को जनरली अभी इस क्लास में हम लोग इसको बेस मान के चलेंगे, जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे. ट्राइंगल एक्चुअली जो चीज का जो नीचे का पार्ट होता है, जिसपे कोई चीज टिका होता है, उसको हम लोग बेस ही बोलते हैं. तो नीचे का पार्ट क्या हो गया? ये बेस हो गया, मतलब आधार हो गया ना इसके, इसी के ऊपर पूरा. और ये जो सीधा पार्ट जो खड़ा है ना, जिसको हम लोग हाइट की तरह एक तरह से काम वर्क कर रहा है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे. परपेंडिकुलर का मतलब ही हाइट होता है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करें, है ना. पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनियस. तो पहले आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बना है. राइट एंगल ट्राइंगल इसको बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो. लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे, नीचे वाला पार्ट को बेस बोलेंगे, और ये जो सीधा खड़ा है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे. ये यहाँ तक कंसेप्ट एक्चुअली आप लोग को क्लियर रखना. अब आते हैं मेन हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी. एक्चुअली पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है ना. एक्चुअली पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या? तो है क्या? तो इसके लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं, यहां परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, यहां होगा हमारा हाइपोटेनियस. जो लॉन्गेस्ट होगा उसी को हम लोग उसके इक्वल बना, मतलब जो हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट है, मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, और जो बच गया मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यही हमारा एक्चुअली प्रॉपर्टी है. तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? सो अगर हम डेफिनेशन में के तौर पर अगर लिखना चाहे तो पहला चीज तो बोलना पड़ेगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, जो लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू sum of a square of other two sides, means sum of square of other two sides, means बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही दोनों बचे, यही दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर हो. अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ये एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, बेस को हम लोग बी से स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का पी स्क्वायर. ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया. ठीक है. मींस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, जो बेस और परपेंडिकुलर बचे.
ये एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, यही है मेरा पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब इससे रिलेटेड क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है हम बता रहे हैं, जिसको आप हम डील करेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन होगा उस टाइप का होगा। कोई भी एक ट्रायंगल गिवन रहेगा, लिखा रहेगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर, ठीक है, इस टाइप का गिवन होगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, मतलब राइट एंगल तो हर हाल में दिया हुआ ही रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो पाइथागोरस फॉलो नहीं करेगा, पहला केस यही है। जिसमें से मान लेते हैं दो साइड हमेशा गिवन होगा, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर, ये दो चीज मेरा गिवन है, मतलब ये थर्ड एक्चुअली हमको निकालना है। तो दो गिवन होगा, थर्ड जो मिसिंग होगा ऑलवेज तुमको फाइंड करना होगा। हो सकता है ये दोनों दिया रहे, ये निकालना हो। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देयरफॉर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग तुरंत जानते हैं जो होता है इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, जो हाइपोटेनियस, मतलब ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया जो लॉन्गेस्ट है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्योंकि पी आर ही मेरा हाइपोटेनियस है ना, यहाँ पे हाइपोटेनियस वर्ड ना लिख के उसका जो नेमिंग किया उसी को लिखा। बेस का स्क्वायर, बेस मेरा क्या है क्यू आर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा क्या है पी क्यू, ठीक है। तुरंत हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। इसका वैल्यू है 10 का स्क्वायर और ये मेरा है 24 का स्क्वायर। इसको हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग का मतलब अगर 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, अगर 10 इंटू 10 करेंगे तो 100। उसी तरह 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 मीन्स कितना 576। आप लोग मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सम का साइन है इसलिए हम लोग इसको ऐड करेंगे, मीन्स 676 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ तक बनाने के बाद थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगा जो बहुत इजी है, जिसको हमको सॉल्व करना। एक्चुअली इस साइड मेरा स्क्वायर है, तो इधर भी जो भी नंबर इधर गिवन इसको भी हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं जैसे हम एग्जांपल के लिए अगर हम 4 लिखे तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब 2 का पावर 2 है ना, मतलब 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी वे में इसको भी लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्चुअली मेथड है ना। इस मेथड को बनाने के लिए जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के थ्रू इसको हम लोग फैक्टराइज करें। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 को यूज किए, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 बार में और 8 बार में 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ये 169 डायरेक्टली 13 से जा रहा है और यहाँ प्राइम नंबर आ गया, मतलब हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस पी आर स्क्वायर को, ये जो मेरा पी आर स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर इंटू यहाँ पे 13 इंटू 13 मतलब 13 का स्क्वायर। मतलब ये जो नंबर था इसको हम इस फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में लिख। और आप लोग क्लास में जनरली जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो स्क्वायर में इस टाइप का आ ही जाएगा, बस सही तरीके से आपको क्या फैक्टराइज करना। अब यहाँ जो पावर 2 दिख रहा है वो एक तरह से हट जाएगा, है ना, सिर्फ काटना नहीं है, वह हट जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हमको पी आर एक ही चाहिए था, 2 नहीं, इसलिए एक यहाँ से एक लिए, यहाँ से एक लिए, यहाँ से, मतलब हर एक जगह से आपको एक एक ले, मतलब यहाँ से पी आर का जो वैल्यू आ गया वो 2 इंटू 13 आ गया, मतलब पी आर का जो वैल्यू आ गया वो 26 और जो यूनिट है मेरा सेंटीमीटर उसको लिख देंगे, मतलब ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के रूप में, मतलब एक तरह से रियल लाइफ से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ रहे हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टॉक टचेज द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द
बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। हाँ, एक्चुअली दिया क्या है, एक पेड़ है, मान लेते जमीन है, मतलब बेस एक्चुअली दिया हुआ है, ग्राउंड है जिसके ऊपर इस टाइप का पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ गया हुआ था बट यहां से ये टूट गया, है ना, हवा के कारण टूट गया। जनरली इस टाइप ऑफ केसेस हम लोग देखते हैं स्ट्रोमिडेज में, और टूटने के बाद इस टाइप से क्या हो गया, ये गिर गया, ठीक है। ये पेड़ क्या हुआ, हवा की वजह से टूट के गिर गया। टूटा कैसे टूटा, ये जो टूटने का जो हाइट है ये 5 मीटर के हाइट पे टूटा, मतलब जमीन से 5 मीटर के ऊपर पे जाके टूटा। और ये जो गिरने का जो डिस्टेंस है, पेड़ का जो अपर पार्ट है वो 12 मीटर के डिस्टेंस पे एक्चुअली ये गिरा है। इसका नेमिंग कर दे रहे हैं ABC। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि बताइए कि ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या है। ओरिजिनल हाइट मीन्स क्या, ये जो खड़ा है वो पार्ट और ये टूट के गिर गया, मतलब अगर हम इसको सीधा करें तो वही रियल में पेड़ होगा, मतलब जो रियल में पेड़ टूटने के पहले था उसका क्या हाइट। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसका और इसका ऐड करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हमको पता है, अगर किसी तरह से ये भी टूटा हुआ पार्ट का भी हम निकाल ले तो इजिली हम लोग ऐड करके बता सकते हैं ओरिजिनल हाइट क्या। तो ध्यान से देखा जाए, कोई भी पेड़ या कोई भी बिल्डिंग होता है वो राइट एंगल होता है, उसको हमको मान के चलना ही पड़ेगा कि 90 डिग्री है। इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, मतलब हाइपोटेनियस ही हमको निकालना है। तो सीधा सीधा इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है मीन्स AB का स्क्वायर। तुरंत हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा BC कितना है, 12 का स्क्वायर, और ये मेरा है 5 का स्क्वायर। तुरंत हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे, AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ये आएगा 144, और 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ ऐड का साइन है, इसको ऐड करेंगे तो 169 है ना, 5 4 9 4 8 2 6 एंड 1। अब हम लोग को इसको क्या करना है, फिर से 169 को हमको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में। अभी जस्ट हम ब्रेक किए थे 169, अभी पिछला क्वेश्चन में भी इसी टाइप का आ गया था। इसको हम लोग डायरेक्टली सिर्फ 13 से ही कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, सॉरी यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 हट जाएगा, मतलब AC इक्वल टू 13 आ गया, और ये मीटर में था यूनिट इसलिए ये मीटर में आंसर है, ठीक है, 13 मीटर। बट ये आंसर नहीं है, अगर सिर्फ हमको AC पूछता उस केस में तो ये सही होता, बट हमको ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री बोला था, तो देयरफॉर यहां से एक्चुअली बन चुका है, देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ये ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री मतलब क्या, ये AB जो है सो खड़ा वाला पार्ट, और जो AC वाला पार्ट गिर चुका है, अगर ये दोनों को हम ऐड कर दे तो मेरा ओरिजिनल निकल जाए। ये मेरा 5 है, और ये जो गिरा हुआ पार्ट है वो 13 आया, 13 और 5 हो गया 18 मीटर। मतलब ये ट्री का ओरिजिनल हाइट था 18 मीटर का पेड़ था, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को, पाइथागोरस का कोई भी क्वेश्चन हो इसी टाइप से सॉल्व कर, सिंपली पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करना है, कैलकुलेशन करना है, सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।